पहलगाम हमले के बाद सिंदूर ऑपरेशन को लेकर देश भर में तमाम चर्चाएं हैं और आज प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ता है। इमरान मसूद साहब जो कि सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इमरान भाई, एक बड़ा बयान प्रधानमंत्री का आज फिर सामने आया है कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, जिसका बदला लिया गया है और अब अलावा पीओके के किसी भी मुद्दे पर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। तो पीओके तो कब्जा ही लिया था हमने, घुस गए थे अंदर, हमारा झंडा भी लगने देते वहां, उसके बाद ही सीज फायर कर देते, पहले झंडा तो लगने देते। झंडा लग जाता तो सारा गर्म सिंदूर हमें भी दिखाई देता कि हाँ खूब गौड़ गया भाई, चलो। आपको लगता है कि अगर अरे सेना घुस गई थी अंदर, अंदर जाकर के मार गए थे हम, तो हमने तो मार दिया था अंदर घुस करके। झंडा ही तो लगाना था, झंडा लगने देते, उसके बाद कर लेते। सीज फायर कर दिया जब काम तमाम पड़ना, क्या नंबर आया, सीज फायर कर दिया। क्यों कर दिया भाई? जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था उसके बाद देश के गुलाम है, उसके गुलाम है, मानो ना, गुलाम है क्या उसके? हैं, गुलाम है उसके। देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इस बीच जिस तरीके की तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, आपको लगता है कि देश की जनता में आक्रोश है? जिस तरीके से एक मंत्री ने, विजय शाह ने पहले तमाम तरीके के सोफिया कुरैशी पर इल्ज़ाम लगाए, फिर एक डिप्टी सीएम ने बोला कि क्या कार्रवाई की भाजपा ने? सवाल उसी पे आ रहा हूँ कि डिप्टी सीएम ने कहा कि सेना प्रधानमंत्री कदमों पड़ी है। उसके बाद एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने ट्वीट किया जिसको जेल भेज दिया गया। क्या ट्वीट किया उसने? क्या ट्वीट किया? पहले बताओ, पढ़े लिखे हो ना? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो तो क्या ट्वीट किया उसने, बताओ मुझे। इसीलिए जानना चाहता हूँ कि आप, मैं आपसे पूछ रहा है कि आप क्या ट्वीट किया उसने? अरे पढ़े लिखे हो नहीं, पढ़ना आता नहीं, और आपने उसे उठा करके जेल भेज दिया। तुमने क्या बोल दिया था ऐसा कि जिसमें आप जेल भेज दोगे? वही जानना चाहता हूं कि विजय शाह का जिस तरीके का बयान था, डिप्टी सीएम का जिस तरीके का बयान था, उसके जिस तरीके से उन्होंने सेना का अपमान किया, उसने कोई सेना का अपमान नहीं किया। उन्होंने सेना का अपमान किया, और जो सेना का अपमान कर रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अब माहौल बनने लगा है। आज मीटिंग भी थी आप लोगों की। कांग्रेस कहां देखती है अपने आप को, किस तरीके से लड़ाई में पाती है, और गठबंधन को लेकर किस तरीके का? भैया गठबंधन का फैसला तो पार्टी करेगी, मुझे पता नहीं। मैं पार्टी के संगठन सर्जन का काम चल रहा है, पार्टी के संगठन को बूथ लेवल तक पहुंचाने पे लगा हूं, और जल्दी इंशाल्लाह बूथ लेवल तक हम अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा कर लेंगे। कोर्ट से जिस तरीके के फैसले आए हैं, खासतौर से संभल को लेकर जिस तरीके का मामला था, हाई कोर्ट ने भी जायज़ ठहरा दिया है निचली अदालत के फैसले को, फिर से सर्वे होगा। आपको क्या लगता है, मतलब फिर माहौल गरमाने की कोशिश की जा रही है? माहौल तो इसी काम के ऊपर लगे हुए, इसके अलावा काम ही नहीं है इनके पास। 1991 के पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद अगर ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। समाजवादी पार्टी का रुख जिस तरीके का रहता है, खासतौर से आजम खां को देखा जाए या फिर अली महमूदाबाद के मामले को देखा जाए, पार्टी साथ खड़ी होती नजर नहीं आती अपने नेताओं के साथ। क्या लगता है आपको, किस वजह क्या है? आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। अब्दुल पंचर लगाता रहे, बस इतना ही चाहिए, दरी बिछाता रहे, वोट डालता रहे, और क्या चाहिए उनको? सबको यही चाहिए ना कि अब्दुल दरी बिछाए, पंचर लगाए और वोट डाले जा करके। उसकी अस्मिता के ऊपर सवाल हो तो आप बात भी नहीं करो, वो बर्बाद हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? आजम खां बर्बाद हो गए तो किसी को नहीं फर्क पड़ता इनको। टारगेट आजम खां थे या यूनिवर्सिटी थी, जौहर यूनिवर्सिटी? क्या लगता है आपको? अब छोड़िए, मैं ज़्यादा हो जाएगा, रहने दीजिए। जिस पार्टी के वो नेता थे उस पार्टी को देखना चाहिए था। आजम साहब के साथ बहुत जुल्म हुआ है। शुक्रिया। ये थे इमरान मसूद साहब, जिनका अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की, जिन्होंने और साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री के रगों में अगर वाकई में सिंदूर, खौलता हुआ सिंदूर दौड़ रहा था तो फिर पीओके को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। सेना अंदर घुस चुकी थी। द न्यूज़ कॉर्नर के लिए शारिक जाफरी,